Welcome to online education classes, standard 5th subject EVS। स्टूडेंट्स, हम लोग EVS का लेसन नंबर 8 डाइट डिफिशियंसी एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ को रीड कर रहे हैं एंड इसके 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें इसका फाइनल पार्ट रीड करना है। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वे गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू वेरियस रीज़न। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीज़ यहाँ पर देखी और उसके होने के रीजंस भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, और किस तरह से जो डिसीज़ है वो बैक्टीरिया, वायरस या जर्म से हो सकती है वो भी हमने देखा। अब इसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कैसे वो फैलता है, इसको हमें रीड करना है, उसके रीजंस को पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर रीज़न आएगा थ्रू एयर, मीन्स हवा के माध्यम से डिसीज़ कैसे फैलती है। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। सम डिसीज आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एयर। इट मीन्स कि कुछ जो बीमारियां होती है वो किस कारण होती है, कॉज्ड मतलब कारण, वो किस कारण होती है कि जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, हवा में। हवा में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कई संख्याओं में क्या बैक्टीरियाज हवा में होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ओके, व्हेन a deceased person cough, sneeze or spit jump from his body enter the air। तो क्या होता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति, ठीक है, व्हेन अ डिसीज पर्सन मीन्स जब कोई बीमार व्यक्ति, ठीक है, क्या करता है, खांसता है या छींकता है, ठीक है, उसे कफ है, उसे खांसी है, तो उसे सर्दी खांसी या जुकाम इस तरह से होता है, तो वो कोई खुली हवा में खांसता है या छींकता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो वो वायरल जर्म्स होते हैं वो उसकी बॉडी से कहाँ पर एंटर कर जाते हैं, हवा में। ओके, और वे फिर हवा में फैल जाते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन दिस एयर जर्म्स एंटर हिज बॉडी। और क्या होता है कि जब एक बीमार पर्सन ने वहाँ पर छींका था, खांसा था, तो उसके जर्म्स तो एयर में आ गए। तब क्या होता है कि जब हेल्दी पर्सन, कोई स्वस्थ व्यक्ति जब उस हवा में सांस लेता है तब क्या होता है कि वही जर्म्स एयर के द्वारा उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं सांस लेने में। ओके, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा आर सम डिसीज स्प्रेड बाय द जर्म्स इन द एयर। तो क्या होता है कि इसी से जो वायरल फीवर होता है, मीन्स वायरस से होना, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम, ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये जो बुखार है तो ये सब कैसे फैलता है, ये वायरस से फैलता है। और ये एयर में होने वाले वायरस होते हैं, एक दूसरे के जब हम संपर्क में आते हैं तो इससे बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पिक्चर में यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है। थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब नेक्स्ट इसका रीज़न क्या है कि थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, की ऐसा फूड या वाटर मीन्स पानी या भोजन जो पहले से इन्फेक्टेड हो, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया हो। सो व्हेन अ फूड एंड वाटर आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली they can get infected by different insect and small animals like cockroach, flies, rats, etc। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई फूड, जब कोई भोजन या पानी जो कि प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं किया होता, ठीक है, जिसको सिक्योर नहीं किया होता, सुरक्षित नहीं रखा जाता, तो क्या होता है कि वे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इन्फेक्टेड हो जाते हैं किससे, डिफरेंट टाइप के जर्म्स या कीटाणुओं से, इंसेक्ट, कीटों से। ठीक है, इंसेक्ट का होता है कीटे, या स्मॉल एनिमल्स, जो छोटे जीव्स होते हैं वो उस पर खाने लगते हैं या उसे दूषित कर देते हैं, जैसे कि कॉकरोच होता है, ठीक है, इल्लियाँ होती है, रैट, चूहे हो जाते हैं, दीमक हो जाती है। तो ये होती है ना, खाने पीने की चीज़ों में अक्सर क्या है, फफूंद लग जाती है, दीमक हो जाती है, कॉकरोच खाने लगते हैं, उसमें सड़न पैदा होकर इल्लियाँ होने लग जाती है या चूहे कुतर देते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो इससे क्या होता है कि इफ़ वी टच दिस फूड एंड वाटर विथ डर्टी हैंड वी कैच जर्म्स। और जब क्या होता है कि जब हम इसी भोजन को अपने गंदे हाथों से छूते हैं, ठीक है, तो हाथ गंदे हैं तो उसमें ऑलरेडी जर्म्स है, एंड हमने ऑलरेडी जो दूषित फूड है वो भी खा लिया है, ठीक है, वो भी हाथों में ले लिया, तो उससे जो फूड में जो जर्म्स हैं एंड जो हमारे हाथों में है, तो वो क्या कर जाते हैं, हमारे हाथों में जर्म्स आ जाते हैं, हमारे गंदे हाथों में वो जर्म्स आसानी से आ जाते हैं। द मिल्क ऑफ डिसीज काऊ and the flesh of sick animal to carry germ। तो क्या होता है कि, और दूसरा रीज़न क्या हो गया, मिल्क ऑफ डिसीज्ड काउ,
कि ऐसी गाय का दूध पीना जो बीमार है। अगर बीमार गाय का दूध अगर हम लेंगे तो उससे भी हमें जर्म्स या बीमार होने के चांसेस होते हैं। फ्लैश ऑफ सिक एनिमल मीन्स ऐसा एनिमल का मीट खाना, ठीक है, जैसे हम फिश खाते हैं या चिकन खाते हैं या गोट मीट खाते हैं, तो वो अगर बीमार है, ठीक है, तो बीमार एनिमल या बर्ड्स का मीट खाने से भी जो होता है उसमें भी जर्म्स होते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में लग सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। व्हेन वी ईट और ड्रिंक सच कंटेमाइंड फूड वी गेट सीक, ठीक है। और जब हम इस तरह के फूड या भोजन को हम लोग खा लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो हम दूषित तरह के, जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल में एक चूहा है जो फूड को क्या कर रहा है, दूषित कर दिया। अगर उसने उसे खा लिया, कुतर दिया, तो उसके जो जर्म्स है वो फूड में आ जाते हैं। देन उसी फूड को अगर हम लोग खाएंगे तो हम में भी वो जर्म्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या ऐसा भी कोई दूषित फूड या भोजन हो गया, या बीमार पशुओं का मीट हो गया, या बीमार गाय का दूध हो गया, तो इससे भी हमें बीमार होने के चांसेस होते हैं। डिसीज लाइक फूड पॉइजनिंग, डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड जॉन्डिस स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इसमें फूड पॉइजनिंग मीन्स आपका पेट खराब हो जाना, ठीक है, दूषित भोजन के कारण जो हमारा पेट खराब हो जाता है वो बीमारी हो गई। डायरिया हो जाता है, कॉलरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, एंजाइटिस, ठीक है, दस्त, उल्टी दस्त लगना। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये इन्फेक्टेड फूड एंड इन्फेक्टेड वाटर से हमारी बॉडी को हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं थ्रो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब जो जर्म्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैलते हैं। टचिंग एंड सिक पर्सन, his clothing, handkerchief or another object used by him can pass on germs from the risk person to a healthy person। अब क्या होता है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को छूना, पहले आप इस डायग्राम को देखिए, एक पिक्चर को, ठीक है, इस इमेज से आपको क्लियरली समझ आएगा कि किसी बीमार पर्सन के संपर्क में आना या उसे छूना या उसके कपड़ों को छूना या उसके रुमाल को यूज़ करना या फिर कोई भी ऐसी अदर ऑब्जेक्ट है जो उसके द्वारा यूज़ की होती है, ठीक है, पेन, पेंसिल, किताबें, बैट, कोई भी चीज़ है जो उसने उससे छू चुका है, तो ऐसे चीज़ों को हम फिर छूते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बीमार आदमी के जो जर्म्स है, जो बीमारी उसके हुई है, उसके जो डिसीज़ के जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट जा सकते हैं और उसे भी बीमार कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ लाइक मिसेल्स, कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स स्प्रेड इन दिस मैनर। तो इसमें क्या सी बीमारियां हो जाती है, जो कॉमन कोल्ड हो जाती है, सर्दी जुकाम होती है, वायरल है, फीवर्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, ये बीमारी छूने से, ऐसे संपर्क में आने से हो जाती है। और अभी जैसे कि हम देखते हैं अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, स्कूल क्यों बंद है अभी, कोरोना के कारण। तो कोरोना भी एक तरीके का वायरस से फैला, और वायरस कैसे, वो बीमार व्यक्ति से, जो उससे इन्फेक्टेड व्यक्ति है, अगर उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा और वो बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे उसके कांटेक्ट में आने से ये बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए दूरी बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई वी मस्ट कीप अवे द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज़। तो इसीलिए ये कहा जाता है, या हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, उससे वायरल है, इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उससे हमें क्या होना चाहिए, हमें उससे दूरी बनाए के रखनी चाहिए, ठीक है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन हमें ना हो। पेज टर्न कीजिए। स्पेशली फ्रॉम द चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रन कैच द डिसीज़ इवन मोर क्विकली। और स्पेशली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो इससे इन्फेक्टेड होते हैं क्योंकि वे जो इस डिसीज़ को क्या करते हैं, बहुत जल्दी उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं अपनी इम्यूनिटी वीक होने के कारण। तो बच्चे बहुत जल्दी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट रीज़न हमको देखना है, थ्रो इंसेक्ट मीन्स कि कीटों के द्वारा, कीट या कीड़े मकोड़े, इनके द्वारा होने वाले रोग या बीमारियाँ। मस्कीटोस और फैल्स are the blood sucking insect that spread various kind of disease like plague, yellow fever, dengue and malaria। ओके, अब ये क्या है कि मॉस्किटोस मीन्स मच्छर, ठीक है, मच्छर और किसी तरह के कीड़े, ठीक है, मच्छर हो गए, कीड़े हो गए, कॉकरोच हो गया,
या और भी कई तरह के जो कीड़े होते हैं, मकड़ी हो गई, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड चूसने वाले कीट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कीट से क्या होता है कि विभिन्न तरह की बीमारियां फैलती है। अगर जैसे मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया, ठीक है। तो इस तरह के जो मच्छर हो गए या कीट पतंगे हो गए, कीड़े हो गए, इनके काटने से क्या होती है, बीमारियां फैलती है। अब इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, प्लेग, येलो फीवर, डेंगू एंड मलेरिया, ओके, ये सारी बीमारियां हो सकती है। प्लेग इज कॉज्ड ड्यू टू द बाइट ऑफ रैट। अब जो प्लेग होता है वो कैसे होता है, वो चूहे के काटने से होता है, ठीक है। अगर चूहे ने आपको काट लिया तो उससे आपको क्या हो सकता है, प्लेग नाम की बीमारी हो सकती है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय अ प्रोटोजोआ कैरीड बाय द फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। मेनी पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिसीज। और क्या होता है, जो मलेरिया होता है, ओके, तो जो मलेरिया है वो किससे होता है, वो एक प्रोटोजोआ टाइप का, जो प्रोटोजोआ वायरस या बैक्टीरिया होता है, जो किस में होता है, मादा एनोफिलिया मच्छर में, मच्छर, ठीक है, फीमेल एनोफिलिया मॉस्किटो, ठीक है। तो जो ऐसा मच्छर है जो फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी की जो एनोफिलिया है, वो मच्छर जब इंसान को काट लेता है तो उससे क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की डिसीज़ इनसे होती है। नाउ द नेक्स्ट, एड्स इज़ आल्सो अ कम्युनिकेबल डिसीज़ बट इट इज़ नॉट कैरीड अवे बाय द एयर। इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय मेयर टचिंग और जस्ट बीइंग अराउंड द पर्सन, ठीक है। अब एक अवेयरनेस है यहाँ पर कि जो ईड्स जो बीमारी होती है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ तो है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की हवा में इसके बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, ना ही ये छूने से फैलती है, ठीक है, ना ही किसी के संपर्क में आने से फैलती है, ठीक है। इसमें जानकारी का थोड़ा सा अभाव है, तो इस तरह की भ्रांतियाँ होती है कि छूने से इस तरह की बीमारियाँ होती है, लेकिन ये वाली जो बीमारी है वो छूने से नहीं फैलती है। अब हमें पढ़ना है प्रिवेंटिंग डिसीज़, मीन्स बीमारियों से बचाओ। Germs breed in dirty surrounding. If we want to prevent disease from spreading, we must keep our surrounding clean. If we throw garbage here and there, we invite germs and mosquito. Dustbin must be kept whenever necessary. तो क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो कहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं, गंदी जगहों में। अगर हमारे आसपास की जो जगह है वो गंदी है तो वहाँ पर बिल्कुल भी जर्म्स या बैक्टीरिया पैदा होंगे ही, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बीमारियों से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने आसपास की जो जगह होती है, खाली जगह होती है, उससे क्या करना होता है, क्लीन रखना होता है, ठीक है। और हमें किसी भी तरह के कूड़े करकट या कचरे को इधर उधर यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम किसको इनवाइट करते हैं, मच्छर एंड जर्म्स को, ठीक है। तो जहाँ कूड़ा कचरा होगा वहाँ पर जर्म्स पैदा होंगे ही, वहाँ मच्छर भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए बचाव के लिए हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। जब ज़रूरी होता है तो डस्टबिन का यूज़ करके कचरे को एक साइड में रखना चाहिए और उसे सुरक्षित तरीके से उसका निपटान किया जाना चाहिए। सेकंड है, ऑल ड्रेन शुड बी क्लीन एंड कवर्ड टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फाइल्स एंड मॉस्किटोज। तो क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, मीन्स जो पानी का बहाव होता है, जो नालियाँ होती है, ठीक है, जो नालियाँ होती है हमेशा क्लीन होनी चाहिए एंड कवर्ड होनी चाहिए। नालियाँ कभी भी, पाइपलाइन कभी भी खुली नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि पानी आसानी से पास आउट हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिससे क्या होता है कि काकरोच और मॉस्किटोज, ये मच्छर, इस तरह के पनपने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। डू नॉट लेट वाटर स्टैंड नियर योर हाउस to avoid the breeding of mosquito. Spray DDT around your house and in your surrounding to kill mosquitoes. तो क्या होता है कि अपने घर के आसपास पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। जैसे बारिश के समय में ये होता है कि अक्सर जल जमाव हो जाता है, ठीक है, तो जिसके कारण अगर जल जमाव हो गया, बहुत दिनों तक के पानी अगर जमा रहता है तो उससे भी क्या होता है, मच्छर पनपने लगते हैं। तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी जगहों पर DDT जो होता है वो स्प्रे करना चाहिए, जो कि दवाई हैं जिससे कि कीड़े नहीं पनपते या मर जाते हैं, ठीक है।
फ्रेश एयर एंड स्ट्रॉन्ग सनलाइट किल जर्म्स। जो फ्रेश ताज़ी हवा होती है और स्ट्रॉन्ग तेज सूर्य किरण होती है वो जर्म्स को किल करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ हाउस शुड हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन। द बिल्डिंग इन द हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमारे घर का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली हो। मीन्स हवा, ताज़ी हवा अंदर आने और बाहर जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए। मीन्स खिड़की दरवाजे ऐसे होना चाहिए जिससे कि हवा आसानी से पास हो सके। ठीक है, तो इससे हवा, ताज़ी हवा भी अंदर आएगी और धूप की किरण भी अंदर पड़ती है, तो जिससे कि कीड़े क्या होते हैं या जो जर्म्स होते हैं वो सूर्य किरण में नष्ट हो जाते हैं या ताज़ी हवा से ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी नीट एंड क्लीन। द वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय बॉइलिंग, फिल्टरिंग एंड क्लोरनाइटिंग। तो जो पीने का पानी होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो वो भी क्या होना चाहिए, क्लीन और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए या क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना चाहिए या फिर उसे फ़िल्टर करके पीना चाहिए आरओ से, या फिर उसे क्लोरोनाइटिंग करना चाहिए। मीन्स क्लोरीन की दवा उसमें डालनी चाहिए जिससे कि पानी शुद्ध और स्वच्छ हो सके। We should keep our home and neighborhood clean. Window and door in the house must have proper screen so that insect and flies do not enter the house. और क्या करना चाहिए कि हमें अपने घर को शुद्ध, और हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने घर को और अपने आसपास के पड़ोस को हमेशा स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, तो आसपास का जो क्षेत्र है या हमारा पड़ोस है वो हमेशा शुद्ध और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, हमारी खिड़की, दरवाजे प्रॉपरली सेटल्ड होने चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल गंदगी या डस्ट नहीं होने चाहिए। प्रॉपर स्क्रीन होने चाहिए, धूल मिट्टी ना हो उसके लिए दरवाजे होने चाहिए। ठीक है, ताकि कीड़ों से बचाव हो सके। और हर तरह से साफ़ सुथरा बनाए रखना चाहिए जिससे कि कोई भी कीड़े, जालियाँ लगी होनी चाहिए स्क्रीन पर, या स्क्रीन लगी होनी चाहिए, पल्ले होना चाहिए खिड़की दरवाजे में, जिससे कि जो कीट है या मच्छर है वो डायरेक्टली घर के अंदर नहीं घुसने पाए। और स्वच्छता का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक के खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने फैमिली को भी बचा सकते हैं। सो लेसन नंबर 8 आपका हो चुका है। नेक्स्ट वाले डे में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।